आज का सब्जेक्ट होने वाला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यानी फार्मास्यूटिकल मीन्स फार्मेसी में एक सब्जेक्ट है, यानी फार्मास्यूटिकल यानी फार्मेसी से रिलेटेड उसमें एक सब्जेक्ट होता है एनालिसिस, जिसका कंप्लीट नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन और होता क्या क्या है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद डिफरेंस टेक्निक ऑफ एनालिसिस, कितने टेक्निक्स होते हैं बात कर लेते हैं। मोस्टली ये बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है। उस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे हम सभी आज। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका इंट्रोडक्शन है। पहले इंट्रोडक्शन ये जानना है कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखना किसका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल का मतलब जानना है कि फार्मास्यूटिकल है क्या। तो यहाँ पे देखिए, फार्मास्यूटिकल इज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फार्मास्यूटिकल एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाई जाती हैं। ड्रग्स मीन्स कहे तो मेडिसिन या फिर दवाइयाँ, क्या कह सकते हैं? मेडिसिन कह सकते हैं या फिर दवाइयाँ कह सकते हैं। और वो कहाँ पे बनाई जाती हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी में। कंपनी मीन्स इंडस्ट्री। कहाँ पे? इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। कोई भी कंपनियां होती हैं वहां बनाई जाती हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि फार्मास्यूटिकल है क्या। अब चलिए ये देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है। क्या देखते हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है। देखिए हेडिंग यहाँ पे है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक क्या है? ब्रांच है। किसकी? केमिस्ट्री की ब्रांच है। बीच यानी जो, इसमें इन्वॉल्व यानी इंक्लूड क्या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी एनालिटिकल यानी जो एनालिसिस की प्रोसेस है, प्रोसेस यानी विधि, नियम, रूल्स टू इंश्योर द प्योरिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, यानी प्योरिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए और साथ में सेफ्टी के साथ होना चाहिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स बनाए जाएंगे उसकी। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट इज द सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड मीन्स यही प्रोडक्ट होता है या फिर जो भी ड्रग्स दिए जाते हैं या फिर जो भी ड्रग्स बनाए जाते हैं उसके लिए, ठीक है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि आइडेंटिफिकेशन है क्या। क्या देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसमें देखना है कि आइडेंटिफिकेशन है क्या। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ शोइंग, शो यानी दिखावा, गिविंग यानी जो दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट, किसका? प्रोडक्ट यानी वही ड्रग्स हो गए, मेडिसिन हो गए, ये सब सारे दवाइयां जो बनाई जाती है इंडस्ट्री में उसके लिए। अब यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है? तो डिटर्मिनेशन मीन्स होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डिसाइड करता है प्रोडक्ट को। क्या करता है? डिसाइड करता है प्रोडक्ट को। क्या करता है? डिसाइड करता है, डिसाइडिंग करता है प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स क्या होता है ये देखेंगे। सेपरेशन इज अ मेथड। सेपरेशन क्या है? एक मेथड है दैट्स कन्वर्ट अ मिक्सचर। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है मिक्सचर को, मिक्सचर और सॉल्यूशन को, किसमें? केमिकल सब्सटेंस इनटू टू और मोर प्रोडक्ट मिक्सचर। एक या दो से ज्यादा को क्या करता है? मिक्स कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या है? प्यूरिफिकेशन। क्या है? प्यूरिफिकेशन।
तो प्यूरिफिकेशन क्या होता है? प्यूरिफिकेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटी। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है या मीन्स होता है, क्या करता है? रिमूव करता है। रिमूव यानी हटाना, किसको हटाता है? अनवांटेड यानी एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटी यानी जो अशुद्ध होते हैं, ठीक है, जो अशुद्ध होते हैं उसको क्या कर देता है? हटा देता है। प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ जो प्रेजेंट होते हैं? किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस। फॉर्मेशन क्या है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है वेयर द एक्टिव ड्रग, जहां पे ड्रग्स क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं, इज मिक्स, उसे क्या करते हैं? मिक्स विथ ऑल अदर कंपोनेंट, उसे मिक्स करते हैं ऑल अदर कंपोनेंट के साथ। वाई कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ पार्टिकल साइज, जहां पे पार्टिकल साइज है, पॉलीमॉर्फिज्म है, पीएच है एंड सोल्युबिलिटी है। यहाँ पे गलती से लिख गया है, इसको चलिए मैं मिटा देता हूँ। द फाइनल बेनिफिशियल मेडिसिन प्रोडक्ट, जो फाइनल बेनिफिशियल मेडिसिन होते हैं उसके प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। स्कोप कहाँ है इसका? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप कहाँ कहाँ है? तो इसका मेन स्कोप कहाँ कहाँ है वो देखिए। जो स्कोप है फाइनली सबसे पहले तो कहाँ होगा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दूसरा हॉस्पिटल में, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, फूड इंडस्ट्री में जहाँ पे भोजन बनते हैं, पार्सल वहां से किए जाते हैं, वहां पे भी डिसीज डायग्नोसिस, जहाँ पे दवाइयाँ या फिर जो भी बीमारियां हैं उसको क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचान करते हैं वहां पे। अब मेडिकल स्टोर में भी स्कोप है एनालिसिस का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, और साथ ही साथ जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री मीन्स यहाँ समझते हैं जहाँ महिलाओं का वो लिपापोती करने वाला सिस्टम होता है, यानी क्रीम पाउडर, वहां पे उसको बोलते हैं क्या? जो बनाए जाते हैं लोशन, लिपस्टिक वगैरह वगैरह, वो सब क्या कहलाते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कहलाते हैं या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कहलाते हैं। वहां पे यूज है किसका? स्कोप का। साथ में एकेडमिक में है, कोई भी एकेडमी हो गई, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट एकेडमी हो गई या फिर एजुकेशन एकेडमी हो गई, वहां पे। और साथ में फॉरेंसिक साइंस में स्कोप यानी महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ उसका योगदान है, वहां वहां उसकी जरूरतें हैं, वहां वहां क्या है? रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस टेक्निक। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाना है आपको? डिफरेंस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। क्या है? डिफरेंस टेक्निक ऑफ एनालिसिस, इसी को बोलते हैं डिफरेंस मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इसमें टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस है मेनली कितने हैं? 2 हैं। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में पहले डिस्कस किए हैं। आइडेंटिफिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, ईटीसी पाए जाते हैं इत्यादि। अब सेकेंड थिंग्स में यहाँ पे है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में केमिकल मेथड है। फर्स्टली क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या इंक्लूड है? पहला तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तीसरा गैसोमेट्रिक एनालिसिस, सारे के सारे क्या है? इंक्लूड है। अब फिजियोकेमिकल मेथड जो होता है उसे फिजियोकेमिकल मेथड को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड इंक्लूड है, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल एंड क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है? इंक्लूड है। एंड थर्ड में माइक्रोबायोलॉजिकल जो मेथड है वो भी इंक्लूड है, और बायोलॉजिकल मेथड ये भी इंक्लूड है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक केमिकल क्या है, ये तो आइडेंटिफिकेशन, डिटरमिनेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन सब देख लिया है। आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? केमिकल मेथड क्या है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक, गैसोमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक है क्या, इसको देखेंगे। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में।